चलो बैठो। भारत माता की आवाज जेवर के ना उसको होने तक तो जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नगर पालिका परिषद जेवर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री धर्मेंद्र अग्रवाल के समर्थन में इस बैठक में उपस्थित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडल के अध्यक्ष आदरणीय अशोक शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी का हमारे नगर पालिका परिषद के चुनाव के प्रभारी श्री प्रशांत सिंह जी, चुनाव के संयोजक श्री मनोज जैन जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल के अध्यक्ष आदरणीय संजीव शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के हमारे क्षेत्रीय मंत्री आदरणीय संजीव भाटी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे ओबीसी मोर्चा के गौतम बुद्ध नगर जिले के अध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र भाटी जी। इस देश के अंदर और 2017 से पहले इस प्रदेश के अंदर आपने देखी कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म। आपने देखा था कि जब विदेश में भी हमारे बच्चे पढ़ने के लिए अगर जाते थे, रोजगार करने के लिए अगर हमारा कोई व्यापारी जाता था, तो यूरोपियन देश, अमेरिकन देश, अफ्रीकन देश जल्दी से हमारे देश के नागरिक को वीजा देने से कतराते थे। उनके मन में एक भय था, क्योंकि देश की ऐसी, विश्व के अंदर एक ऐसी देश की, हमारे भारत देश की एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई थी कि लोगों के मन में आ गया था ये तो भ्रष्टाचारी देश है, ये तो आतंकवादी देश है। इस तरीके से हमारे देश के लोगों को देखने लगे थे। लेकिन आपने जैसे 2014 में देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया, तो आज आप देखते हैं कि जब आप संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक हो, चाहे हमारे देश का प्रधानमंत्री, क्योंकि मुझे आज भी एक वाक्य याद है अच्छी तरह से कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में हमारे देश के उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गए हुए थे, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी उस बैठक में आए थे। तो जब प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बोलने का मौका दिया गया, तो नवाज शरीफ जी ने प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री जी के बारे में एक टिप्पणी की थी। बहुत लोगों को याद होगा, नहीं होगा तो मैं आज बता रहा हूं, याद आ जाएगा। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के लिए, मनमोहन सिंह के लिए कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री तो ऐसे हैं जैसे हमारे यहाँ बुर्के वाली औरत होती है। समझ रहे उसका मतलब? ये पूरे 130 करोड़ आबादी का अपमान था। लेकिन आज है किसी की ताकत, नरेंद्र मोदी जी अगर किसी विश्व के अंदर किसी भी बैठक में, किसी भी देश की बैठक में जा रहे हो, तो कह सकता है क्या? जब हम ढूंढते थे कि जब बैठकें होती थी ना विदेशों में, तो हम देखते थे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन सी लाइन में बैठा, कहां बैठा है। पीवी नरसिम्हा राव को हम देखते थे, हम मनमोहन सिंह जी को देखते थे, हम चंद्रशेखर जी को देखते थे। लेकिन आज आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं, आपने ऐसे शेर को देश का प्रधानमंत्री बनाया है, या तो फर्स्ट रो में दिखाई देगा या सबसे पहले उसकी अध्यक्षता करते हुए नरेंद्र मोदी दिखाई देंगे। इसलिए दोस्तों, आज आप लोगों से निवेदन है कि आज देश को जिस स्थिति से उबार करके यहाँ लाए, मैं कहता हूं कि देखो ये कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, और किसी से मुझे कुछ कहना हो, कहांगा भाई ये युवा मोर्चा देवेंद्र प्रजापति, किसी से व्यक्तिगत नहीं कहना, निवेदन तो नहीं करना। मोहल्ले में कोई तेरे से नाराज है भाई, मुझे बता दे, मैं मना लूंगा। है क्यों नौरंगी? कोई बात तो नहीं है मोहल्ले में? प्रेम जी, नानक जी, कोई बात तो नहीं? पक्का ना? विश्वास है ना? एक वोट कमल के फोन को ना? ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। परम श्रद्धेय मंत्री राज्य मंत्री लोकेश जी और नगर नोएडा क्षेत्र और नोएडा जिला की सभी टीम के पदाधिकारी और मेरे बड़े भाई धर्मेंद्र जी, मैं थोड़ा धीमा तो लो जी हमारे, तो धन्यवाद है आपका। शायद नगर में दोबारा आगमन है, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। और टीम तो हमारी जिले की है या क्षेत्र की है, वो आती जाती है, हम मिलते रहते हैं। डॉक्टर लोकेश प्रजापति जिंदाबाद, डॉक्टर लोकेश प्रजापति जिंदाबाद। पर प्रजापति जी, एक निवेदन है कि निकट भविष्य में इस समाज के प्रति अपना जो वो है व्यक्तित्व, जैसे आज आए हैं आप, बीच बीच में वो करते रहे ना,